अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद यूनुस कसरानी। आज मैंने एक चीज़ शेयर करनी थी कि एमडी कैट की तैयारी कैसे करनी है। उसके लिए मैं आपको एक डिटेल यानी प्रोसीजर बताऊंगा, एक समरी बताऊंगा कि आपने किस तरह चीज़ों को मैनेज करना है और किस तरह प्रिपरेशन करनी है। हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएँ और कोई भी आपको कन्फ्यूजन ना रहे। कोई भी आपका सवाल होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूँगा। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अब इसमें ये है कि हमने सबसे पहले देखना है। मैं आपको एक बात बताऊँ, देखिए मैं फ़र्स्ट ईयर से, अभी मैं सेकंड ईयर में हूँ, फर्स्ट ईयर से डाटा कलेक्ट करना मैंने स्टार्ट कर दिया। जिसकी वजह से क्या हुआ कि मेरे पास ना इतना डाटा जमा हो गया। आप चेक आउट कर सकते हैं, मेरे से कुछ डाटा डिलीट भी हो गया, लेकिन अभी भी इतना डाटा पड़ा है, दैट इज़ अबाउट 70 GB। ठीक है, और 70 GB इतना ज़्यादा डाटा होता है कि वो आप तैयार नहीं कर पाते, यानी रिक्वायर्ड आप ये कह लें कि एमडी कैट तक जितना आपको तैयार करना होता है वो आप उतना भी नहीं कर पाते। 70 GB तो है, बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो अब इन चीज़ों को कैसे कवर करना है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेक्चर हमारे पास किसके हैं, स्टार के हैं, हमें किसके लेने चाहिए, क्या किस तरह है क्या नहीं है, सब आपको बताऊंगा। ठीक है, और आपने कैसे प्रिपरेशन करनी है, किस तरह चीज़ों को मैनेज करना है, वो सब आपको बताऊंगा। और ये जो है मैं आपको तकरीबन प्लान बता रहा हूँ 2 मंथ्स का। ठीक है, आप ये समझ लें कि अगर आप इसको 1 जुलाई से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने 1 जुलाई से इसको इसलिए स्टार्ट किया, उसकी रीज़न ये है क्योंकि अब जो इम्प्रूवर है उनको तो इतना इशू नहीं है, जो फ्रेशर है उनको इशू है कि वो कैसे तैयार करें। तो अभी वो एफएससी के एग्ज़ाम दे दें। मैंने जितने भी डेट शीट चेक किए हैं सबका जो मतलब लास्ट पेपर है वो जून के एंड में जाके ख़त्म हो रहा है। तो यानी 1 जुलाई से आप एमडी कैट की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसमें ये है कि आप 1 से स्टार्ट करें और अगस्त के एंड तक आप इजीली इसको कवर आउट कर सकते हैं। ठीक है, और सारा का सारा होगा, सारी चीज़ें होगी। मैं आपको बताता हूँ कैसे हम स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, अच्छा सबसे पहले जो है मेरे पास जो डाटा था मैंने उसको कुछ इस तरह से कंपाइल किया, मैंने उसको फेजेज़ में डिवाइड कर लिया। अब फेजेज़ में मतलब क्या है कि मैं पहले क्या चीज़ें करूँगा, फिर क्या करूँगा, फिर क्या। अब देखें, जो मेन चीज़ है वो हो सकता है आप लास्ट पे करें, जो फजूल है, इररेलेवेंट है, वो पहले कर लें और फिर एमडी कैट में आपको नुकसान हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि हम चीज़ों को रेगुलरली करेंगे, और क्या चीज़ें पहले करनी चाहिए, क्या बाद में करनी चाहिए, हम सब देखेंगे। हम कर लेते हैं पहले फ़ेज़ 1। ठीक है, फ़ेज़ 1 क्या है, 30 डेज़ का स्केजुअल फ़ेज़ 1 का। इसका फिर आप 15 डेज़ का कर लें और इसका भी आप 15 डेज़ का कर लें। और अगर आपकी डेट लास्ट में आ जाती है, फॉर एग्जांपल आपका 27-28 सितंबर को चला जाता है पेपर, तो फिर आप जो है फ़ेज़ 3 को एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा पहले हम कर लेते हैं फ़ेज़ 1। अब फ़ेज़ 1 में आपके पास पहले हम यहाँ पर डिटेल देख लेते हैं कि डिटेल्स क्या हैं। ठीक है, इसके अंदर डाटा भी अभी तक मैंने नहीं रखा, लेकिन मैंने फ़ोल्डर वगैरह बना दिए ताकि मैं आपको गाइड कर सकूँ। डाटा मेरे पास पड़ा है, लेकिन इसको अब इन जो है बॉक्सेस मैंने कंपाइल नहीं किया, तो मैं कंपाइल करके इसको गूगल ड्राइव जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा आपसे। ठीक है, तो हम इसको कर लेते हैं ओपन। अब इसमें हमारे पास क्या डिटेल्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, वो देख लेते हैं कि इंस्ट्रक्शंस क्या क्या हैं। मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अब जो इंस्ट्रक्शंस है, फर्स्ट क्या इंस्ट्रक्शन है कि ये जो है आपके पास 30 डेज़ का स्केड्यूल है। ठीक है, सेकंड इंस्ट्रक्शंस क्या है कि आपने जो है वो सिर्फ लेक्चर लेने हैं। ठीक है, लेक्चर लेने यानी सिंपल ये कह लें कि आपने पीएमसी का सारा सिलेबस A to Z कवर करना है। ठीक है, A to Z कवर करने के बाद आपने लेक्चर जो है कहाँ से लिए, किप्स से ले लिए। आपको सही एमडी कैट पे किप्स के मिल जाते हैं। ठीक है, आपने फिजिक्स इन सेकंड से ले लिए, फिजिक्स के, और नियर पीयर से आपको कुछ फ्री बायो का फ्री मिल जाता है और फ्री मिल जाते हैं। टॉप ग्रेड से जो है लॉजिकल रीजनिंग के आपने ले लिए। सर अमार जो है वो नियर पीयर के यूट्यूब पे उनके लेक्चर्स हैं जो है लॉजिकल रीजनिंग के हवाले से बहुत बेस्ट है। ठीक है, आप वो चेक करें। तो इस तरह हमारे हो गए लेक्चर कवर। यानी अब आपने करना क्या है, ये 30 डेज़ का मैं आपको स्केड्यूल भी शेयर कर दूंगा। 30 डेज़ में हम तकरीबन 3 से 3 सब्जेक्ट डेली के करेंगे, उनका एक चैप्टर डेली करेंगे। उनके क्या करेंगे, लेक्चर देखना, लेक्चर के नोट्स बनाने, फिर उसको किन बुक से करना है कंपेयर, पंजाब से, फेडरल से, और किप्स की बुक्स जो है, किप्स प्रैक्टिस बुक्स जो है, प्रिपरेशन बुक्स उनसे, और नियर पीयर की बुक से। ठीक है, आप इनमें से कोई छोड़ भी सकते हैं, लेकिन मैं ये चारों करूँगा, मैं और कोई नहीं कर रहा, क्योंकि जो इस बार एमसीक्यूज़ बैंक है वो आपके प्रोविंसेस के जो मेंबर होंगे वो बना रहे हैं, तो वो आपके प्रोविंस से ही बनाएंगे। यानी अगर आपका फेडरल बोर्ड है तो आपका जो भी प्रोविंस है उसका फेडरल बोर्ड का अपना, और जो प्रोविंस का है उसकी बुक आपका, यानी पेपर उसी में से आएगा, कोई एक्स्ट्रा कोई किसी में से भी नहीं आना। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैंने फॉर एग्जाम्पल बायोएनर्जेटिक्स का लेक्चर लिया। बायोएनर्जेटिक्स का लेक्चर मुझे नियर पीयर पे अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने जाके ले लिया किप्स से। ठीक है, आप जिससे भी ले लें, बस आप लेक्चर कवर करना है, ये नहीं कि आपने सारे कवर करने फिर काम लंबा हो जाएगा। ठीक है, मैंने लेक्चर ले लिया। अब लेक्चर लेने के बाद मैं क्या करूँगा, मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लूँगा ताकि मेरी एक मतलब यू कैन से दैट कि एक स्टार्टिंग बन जाए, एक प्रैक्टिस बन जाए, क्योंकि मेन चीज़ है प्रैक्टिस। आपका ये थोड़ी एक वीडियो लेक्चर थोड़ी आना है पेपर में कि वहाँ पे पूछा जाएगा किप्स वालों ने आपको क्या पढ़ाया था। नो, आपसे प्रैक्टिस पूछी जाएगी, प्रैक्टिस मैटर करती है। ठीक है, तो उसके लिए मैं कहाँ से प्रैक्टिस करूँगा, किप्स की प्रैक्टिस बुक्स है मेरे पास, मैं उनसे करूँगा। और एक बैक ऑफ एमसीक्यूज़ की बुक है 1300 मतलब उसमें 5000 फिंगर टिप्स हैं, और मतलब एमडी कैट के टिप्स हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, शॉर्ट ट्रिक्स हैं, उससे मैं करूँगा। ठीक है, अब देखें अगर आपके पास ये बुक नहीं भी है तो कोई मसला नहीं, आपको इसको पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको ये आपको मतलब ऑनलाइन मिल जाता है PDF के फॉर्मेट में, और ये ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने मेंशन करूँ आपने वही बाय करना। नो,
आप इस बुक को स्किप भी कर सकते हैं। फिर फिजिक्स इन सेकंड, अब आजकल अगर आप देखें तो फिजिक्स इन सेकंड वाले सर जो है वो बायो केमिस्ट्री और फिजिक्स इन तीनों के जो है वो डेली के लाइव क्विज़ ले रहे हैं, उनको डिस्कस भी करते हैं, तो वो मैं करूँगा। ठीक है, उनके डेली का जो चैप्टर मैंने करूँगा मैं उसके जाके वहाँ से प्रैक्टिस करूँगा या वीडियो देख लूँगा। फिर नियर पेयर की जो बुक्स आपको पता मिल जाती हैं ईजिली, उनके एंड पे एमसीक्यूज़ दिए होते हैं या उनको बंदा एक दफ़ा ओवरव्यू कर ले, दैट्स इट, ये हो गया। उसके बाद ये पर्सनली रिलेट करता है मुझसे, क्योंकि मैं एमडी कैट का चैनल चलाता हूँ, तो उसके हवाले से मुझे यहाँ पे चीज़ें अपलोड करनी है और मतलब गाइडेंस वगैरह शेयर करनी है। सो दैट्स वाई ये मेरे लिए मतलब आपको इससे वो नहीं है। ठीक है, उसके बाद बुक्स मैंने आपको बता दिया, फेडरल बोर्ड, पीटीबी, किप्स, नियर पेयर, ये आपका फर्स्ट स्ट्रीम है, फेज़ 1 है। 30 डेज़ के अंदर आपने सारा का सारा पीएमसी सिलेबस कवर करना है, लॉजिकल रीजनिंग, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, इंग्लिश, सारे। सो ये लेक्चर आपने कवर करने, ठीक हो गया। ये पहला आपका स्ट्रीम था और ये हमारा कवर हो चुका है। तो इसके लिए आपको बुक्स, अब देखें आप भी कोशिश करें इस तरह का एक फ़ोल्डर बनाएं। ठीक है, फ़ोल्डर बनाने के बाद आपने ये डाटा जमा कर लेना और वहाँ पे लेक्चर जमा कर लेने, फिर आपने फेज़ 1 कंप्लीट करना है। अब आप अगर इसको अभी से भी स्टार्ट करते हैं तो सही है, कोई मसला नहीं है। फेज़ 1 कंप्लीट हो गया, सही हो गया। अगर इसका इस हवाले से कोई आपको डाटा चाहिए तो मुझे बता दें, मैं आपको मतलब ये सारा डाटा मेरे पास पड़ा हुआ मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूँगा। उसके बाद अब ये हमारे पास हो गया कवर। ठीक है, अब हम चलते हैं फेज़ 2 की तरफ। आपने सीक्वेंस वाइज चलना है, फेज़ 1 को कंप्लीट करके फेज़ 2 की तरफ जाना है, फेज़ 2 को कंप्लीट करके फेज़ 3 की तरफ जाना है। अब हम चलते हैं फेज़ 2 की तरफ। अब इसमें हमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, क्या क्या चीज़ें हमने करनी है, तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा। जो हमारे पास डिटेल्स हैं हम ज़रा वो देख लेते हैं। इसमें देखें, अब आपको लेक्चर वगैरह नहीं लेना, लेक्चर जस्ट उन टॉपिक का लेना है जिनमें आपको इन एमसीक्यू ज़्यादा रॉन्ग हो रहे हैं या आपको इशू हो रहा है। ठीक है, उसमें अब आपने करना क्या है, पहले तो आपने पीएमसी प्रैक्टिस टेस्ट को, बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारे आपने प्रिपेयर करने हैं, सारे के सारे। समझ आ रही है, सारे के सारे, क्योंकि जो प्रोविंसेस के मेंबर होंगे वो एमसीक्यू बैंक तो बनाएंगे, लेकिन एमसीक्यू बैंक बनाना इतना आसान नहीं है, इसलिए वो पास पेपर्स को टारगेट करेंगे, पीएमसी टेस्ट को टारगेट करेंगे, डिफरेंट बुक्स की एक्सरसाइजेज को टारगेट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपने समझनी है। तो ये पीएमसी पेड टेस्ट आपने जरूर कर लेना। उसके बाद आपने करने पीएमसी 2021 के जो टेस्ट हुआ था अगस्त में, जो मतलब लास्ट ईयर टेस्ट हुआ था, जो टेप्स ने कंडक्ट करवाया था, उसके एमसीक्यूज़। ठीक है, वो भी अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। किप्स के लॉन्ग टेस्ट, अब इस किप्स के लॉन्ग टेस्ट में आप मतलब कोई भी टेस्ट ला सकते हैं, जो कि मैंने नीचे मेंशन किया, दैट इज़ रेगुलर सेशन सीटीएस, इम्प्रूवर सेशन सीटीएस, ये 2022 का जो सेशन है। ठीक है, ये अब क्योंकि मैंने किप्स को क्यों इतना ज़्यादा टारगेट किया, उसकी रीज़न ये है कि मैंने किप्स का जो कंटेंट देखा है ना, अब हो सकता है किसी बच्चे को मतलब किसी और अकेडमी का अच्छा लगे, लेकिन मुझे किप्स का अच्छा लगा है। और इसका एक लेवल है, लेवल इस तरह है कि जो मुझे कहीं और नहीं मिला, कि ये ना एमसीक्यू सिंपल लेवल से स्टार्ट करता है, मतलब आसान एमसीक्यू थोड़ा मुश्किल करते करते एंड में जाके फिर बड़ा डिफिकल्ट लेके आता है, तो जो कि बेस्ट है। ठीक है, इस वजह से मैंने इस चीज़ को ज़्यादा सेलेक्ट किया। उसके बाद प्री मैट, अब ये जो है मेरे पास, ये मेरे 2 वेबसाइट्स हैं, एक जो है प्री मैट के नाम से और एक है ग्रेडमी। प्री मैट के नाम से आपको प्री मैट पे आपको 15,000 एमसीक्यूज़ बैक मिल जाता है, आप जाके वहाँ पे एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं, और कुछ ही दिन में उस पे जो है पीएमसी पे प्रैक्टिस टेस्ट भी अपलोड हो जाएंगे। जो ग्रेडमी की वेबसाइट है, इसमें तकरीबन हर चैप्टर के आपको 100 से 200 एमसीक्यू मिलेंगे, फिजिक्स के मिलेंगे, और एमसीक्यू लेवल बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है, ये कवर हो गया। उसके बाद एमडी कैट पास पेपर्स, बिल्कुल पास पेपर ज़रूर करने, पास पेपर को छोड़ना नहीं है, और डिफरेंट ऐप्स पे आपको एमडी कैट के पास पेपर मिल जाते हैं, आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। प्ले स्टोर पे जाके लिखें एमडी कैट पास पेपर, आपको वहाँ पे डिफरेंट ऐप्स मिल जाएंगे। उसके बाद पीएमसी सैम्पल एमसीक्यू, जो पीएमसी ने सैम्पल प्रोवाइड किया था वो हम कवर करेंगे। ठीक है, किप्स का सीटीएस, अब इसके देखिए सेशन के हम लेक्चर नहीं लेने, टेस्ट अटैम्प्ट करना है, ये आपने याद रखना है, टेस्ट अटैम्प्ट करना है, लेक्चर नहीं लेने। सीटीएस टेस्ट, इम्प्रूवर सेशन 2022 सेशन, ये 2021 वाले और ये 2022 वाला। उसके बाद एमडी कैट मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़, अब ये मैं क्यों कर रहा हूँ, देखिए कुछ एमसीक्यूज़ होते हैं जो कि आपकी बुक में क्लियरली मेंशन नहीं होते, ये आपको करने पड़ते हैं। लाइक हमारी बॉडी में सबसे छोटी मसल कौन सी है, अब ये कोई इतना मतलब आपको कोई टॉपिक ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें ये चीज़ क्लियरली मेंशन हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, जो रिपीटेड एमसीक्यूज़ होते हैं वो आपको ढूंढने पड़ते हैं, वो तैयार करने पड़ते हैं, ताकि आपको ऐसे जो नॉलेज बेस एमसीक्यूज़ हैं, इनको नॉलेज बेस कहते हैं क्योंकि याद करने वाले हैं ना, तो नॉलेज बेस एमसीक्यूज़ आपको आने चाहिए। ठीक हो गया, कवर हो गया। उसके बाद एनएमडी कैट ऐप एमसीक्यूज़, मेरे पास एक ऐप है एनएमडी कैट, जिस पे एनएमडी कैट उसका नाम है, उसके ऊपर एक स्टेथोस्कोप बना हुआ है। ठीक है, वो आप जाके डाउनलोड करें, आप जस्ट जाके प्ले स्टोर पर लिखें एनएमडी कैट, तो वो आपके पास आ जाएगा, उसको डाउनलोड करें। उसके एमसीक्यू लेवल बहुत ज़बरदस्त है और हर हफ्ते में उस पर एमसीक्यूज़ अपलोड होते रहते हैं। ठीक हो गया, ये हमारा सेकंड स्ट्रीम था और ये कवर हो चुका है। अब हमने आना थर्ड की तरफ। अब उसमें हो सकता है कोई मतलब 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, 20 दिन लग सकते हैं। ठीक है, तो ये उस पर आप पे डिपेंड करता है आप डेली का कितना कवर कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड फेज़ हमारे पास क्या क्या आता है, फिर हमें क्या किस किस चीज़ की तरफ जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हैं, कोई वो नहीं है, आप यहाँ पे किप्स की जगह इसको स्टेप लेके आ सकते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे जो चीज़ बेस्ट लगी मैं आपसे वो चीज़ शेयर कर रहा हूँ। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको, अब देखिए मुझे किप्स के लेक्चर अच्छे लगते हैं या नियर पेयर के अच्छे लगते हैं। अब हो सकता है आपको जो फिजिक्स के हैं, मुझे फिजिक्स सेकंड के अच्छे लगते हैं, आपको स्टार एंड फिजिक्स जो स्टार वाले हैं उनके फिजिक्स के अच्छे लगते हैं, तो ये आप पे टोटली डिपेंड करता है। मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जो चीज़ मैंने की थी, बच्चे क्योंकि कन्फ्यूज़ होते हैं, जो चीज़ मैं खुद कर रहा हूँ तो मैं आपसे वही शेयर कर रहा हूँ। अब
उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने आना है जी, कवर करना है इसमें ग्रिप के MCQs, ठीक है, ग्रिप का जो आपको एक पूरी बुक मिल जाती है। उसके बाद सईद MD-CAT MCQs, और इसमें जो है स्टेप वर्कशीट्स, स्टार वर्कशीट, mbbs.com.pk वाली बुक है। शॉर्ट लिस्टिंग आप कर लें, क्योंकि आपका ये लास्ट टाइम चल रहा होगा, तो उस टाइम उसमें आपको शॉर्ट लिस्टिंग कंपलसरी होगी। बैंक MCQs प्रैक्टिस बुक्स, या इसमें मेरे पास एक और बुक है दैट इज़ 10 के मैनुअल MCQs, ये भी बैंक ऑफ MCQs की मेरे पास पड़ी हुई है, ठीक है। 10 के मैनुअल, क्योंकि मैंने उस टाइम ले ली थी और ये मुझे बाद में एहसास हुआ कि नहीं लेनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी चले, मतलब थोड़ा बहुत फ़ायदा ज़रूर होगा। तो ये मेरे पास बुक है, मैं इसे करूँगा। और इसके बाद मेरे पास के पास पेपर्स की एक और बुक है, जो कि मैं सेकंड वाले में पुट कर लूँगा, भाई इसमें नहीं पुट करना, ठीक है। इसमें आप और भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें रेड स्पॉट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मुझे जो जो नाम याद है मैंने ऐड किया, जो डाटा मेरे पास पड़ा हुआ था उसके मैं नाम ऐड किया। अभी तक मैंने क्योंकि डाटा पुट नहीं किया, तो मैं डाटा जैसे उठाऊंगा तो हो सकता है मुझे कुछ और भी नया मिल जाए, तो वो भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगा। तो यानी आप ये कह लें, आप जो बच्ची कुची जितनी भी चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा सईद MD-CAT के जो LMS है उसके आप MCQ यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो LMS है, ठीक है, जो LMS उन्होंने बनाया था जिसपे वो टेस्ट ले रहे हैं, वॉइस गॉड पे आपको MCQ मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये यानी अब बाद की बात है, आप इसको आप बैठ के जितना भी एक्सटेंड करें, ये आप इसको जितना एक्सटेंड कर सकते हैं करें, ठीक है। इसके अलावा आपको ये इल्म की दुनिया के जो है उस पर वहाँ पे आपको मिल जाता है, लेट मी राइट इट देयर, इल्म की दुनिया, इस पर आपको MD-CAT के बहुत सारे MCQs मिल जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा, तकरीबन अबाउट 5000 MCQs तो होंगे, ठीक है। तो ये जो चीज़ें थी, इस तरह आपने इसको तैयार करना है। और ये एक मैंने मतलब आपसे आइडिया शेयर किया, तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और आपको अभी क्लियर हो गया होगा कि भाई तैयारी किस तरह करनी है, कहाँ से स्टार्ट करना है। स्टार्ट मैंने आपको बता दिया, वो कवर करें। हाँ, अगर लेक्चर आपने रिप्लेस करने, वहाँ लेक्चर रिप्लेस कर दें, आपको कोई किसी और बोर्ड का कर लें, मतलब किसी और बुक्स का कर लें, नियर पियर का कर लें, ईरा इंस्टीट्यूट का कर लें, किप्स का कर लें, जो भी आपको लेक्चर अच्छे लगते हैं आप कोई भी ले लें, मैं आपको कुछ नहीं कहता। आप टॉप ग्रेड के ले सकते हैं, आप मतलब किसी के भी ले सकते हैं, ठीक है, किसी के भी ले सकते हैं। सर औरंगज़ेब हैं, उनके लेक्चर ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, मैं आपके मतलब रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा, ठीक है। डाटा के वाले से मैंने आपसे सीक्वेंस इसलिए शेयर किया कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और मतलब आपको एक क्लियरेंस से चाहिए होती है, तो आप उसको अच्छे से किया करें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पुट करें, इंशाल्लाह आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, और आपसे चीज़ें बिल्कुल अच्छे तौर से तरीके से क्लियर की जाएंगी। ये जो मैंने आपको स्केड्यूल बनाया बहुत ईजी है, बहुत यानी आसानी से हर बच्चा फॉलो कर सकता है, एक मिड लेवल स्टूडेंट फॉलो कर सकता है। अगर कोई स्टूडेंट समझता है कि नहीं एक महीने के अंदर ये नहीं होगा जो पहले वाला फेज़ 1 है, तो कोई मसला नहीं, आप इसको पहले से स्टार्ट कर लें, ठीक है। पहले थोड़ा थोड़ा करें, ज़्यादा ना करें। आप आधा चैप्टर देख लें, एक मतलब 3 से 4 वीडियोस देख लें एक चैप्टर की, कोई वो नहीं है, आप आराम से करें। और एक बच्चा जो है वहाँ जाके जब मतलब आखिरी 1 मंथ में करने लगेगा तो उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन अगर आप अभी से करेंगे तो आपके लिए ईजी होगा। मैं आपको सजेस्ट यही करता हूँ, अगर आप समझते हैं कि मुश्किल है तो आप पहले से स्टार्ट करें, अगर आप समझते हैं नहीं हो जाएगा तो आप 1 जुलाई से इसको स्टार्ट कर दें। अगर आपके पेपर 3 से 4 जुलाई तक चले भी जाते हैं कोई मसला नहीं है, आप इसको हर हाल में 1 जुलाई से स्टार्ट करें तो ईज़िली कवर हो जाएगा। बहुत आसान है, कोई इसमें वो नहीं है, क्योंकि मैंने जो खुद बनाया मैं इसको खुद फॉलो करूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैं आपको मतलब बताऊँ तो मैंने पहले भी प्रिपरेशन की हुई है, लेकिन प्रिपरेशन अगर आप फर्स्ट टाइम भी करेंगे तो भी आपके लिए ये ईजी है, कंफर्टेबल है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा, अब आपको बता दूँ कि आप समझेंगे, मैं थोड़ा स्केड्यूल भी आपसे शेयर करूँगा, लेकिन स्केड्यूल का आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि आप इसको कवर कैसे करेंगे। तो देखिए, मैं कवर इसको इस तरह करूँगा, मैं ना पहले देखूंगा किस बुक के चैप्टर ज़्यादा हैं, किस सब्जेक्ट के चैप्टर ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल हम सपोज़ कर लेते हैं कि बायो के चैप्टर ज़्यादा हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें वो एक लाइफ प्रोसेसेस वाला चैप्टर आता है, इसमें फर्दर जो है वो 10 से 12 चैप्टर आ जाते हैं। तो मतलब 10 से 12 तो नहीं, 4 से 5 चैप्टर आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं कैसे करूँगा, तो मैं क्या करूँगा कि मैं डेली के बेसिस पे बायो करूँगा, डेली के बेसिस पे इंग्लिश, और डेली के बेसिस पे लॉजिकल रीजनिंग, ज़्यादा नहीं। बायो का एक चैप्टर, इंग्लिश का एक टॉपिक, फॉर एग्जांपल आज आर्टिकल कर लिया, कल वो कर लिया, ठीक है। और इसके अलावा जो आपके पास लॉजिकल रीजनिंग है उसका भी डेली का एक, आज कोर्स ऑफ एक्शन, कल कॉज एंड इफेक्ट, परसों एनालॉजी, इस तरह करके मैं चेंज करता रहूँगा। ये तीनों तो कंपलसरी है। फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री आता है तो उसमें जो चॉइस रखूँगा कि आज फिजिक्स, कल केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, इस तरह करते करते फिर लेट्स सपोज मेरी इंग्लिश आगे कंप्लीट हो जाती है, तो मैं इंग्लिश को कंप्लीट करने के बाद इंग्लिश एक साइड पे कर दूँगा, ठीक है। साइड पे करने के बाद फिर मैं बाकी जो सब्जेक्ट्स जिनका रह रहा होगा ज़्यादा, मैं उनकी तरफ चला जाऊँगा ताकि उनको भी जल्दी जल्दी कवर करूँ। और मेरा 30 डेज़ का जो स्केड्यूल है वो 30 में तो ज़रूर कंप्लीट हो ही जाए। अगर 30 में इससे पहले हो जाता है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, मुझे ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। मैंने हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट मतलब आंसर करने की कोशिश की है, और कोशिश यही की है कि आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब कोई कन्फ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, डाटा कलेक्ट करना छोड़ दें प्लीज़, खुदा रहा आखिर में आप कन्फ्यूज़ होंगे, आपको समझ नहीं आएगी, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और सीधा MD-CAT में ऐसे ही चले जाएंगे, और फिर वहाँ पे वो नाकामी का बायस बन सकता है। और अल्लाह ना करे ऐसा किसी के साथ हो। तो सबसे बचने के लिए अभी तैयारी स्टार्ट कर दी, जितना डाटा कलेक्ट हो गया ठीक है,
डाटा के पीछे ना भागें। हाँ, अगर आप मेरे वाला डाटा चाहते हैं तो मैं आपको सारा डाटा प्रोवाइड कर दूँगा, कोई मसला नहीं है। मैं इसको फाइनल करके 3 से 4 दिन के अंदर मैं इसको गूगल ड्राइव में अपलोड करूँगा और वहाँ से आपसे शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो डाटा आपको मिल जाएगा, आपको कोई डाटा की वो करने की ज़रूरत नहीं है। देखें वो डाटा किस काम का जो सिर्फ आप सेव कर सकें, एमडी कैट के लिए काम ना आए, तो क्या वो आपने अगले साल के लिए रखना है? नो, हमारे पास यही चांस है, लास्ट चांस है। हमने समझ के इसको अटैम्प्ट करना है। दैट्स द लास्ट चांस एंड हमने हर हाल में अटैम्प्ट करना है। कोशिश आप करें, मेहनत आप करें और अल्लाह पे छोड़ दें। अब कुछ बच्चे होता है कन्फ्यूज़ होते हैं कि भाई हमारी तैयारी अच्छी नहीं हो रही, हमें फिज़िक्स भूल जाती है, केमिस्ट्री भूल जाती है, हम तो एमडी कैट नहीं कर सकते, डॉक्टर नहीं बन सकते, ये है वो है। ऐसा कुछ भी नहीं करना आपने, ना ऐसा सोचना है। क्योंकि मेरी बात सुने, मैं आपको बताऊँ 2020 की बात है, 934 वाला स्टूडेंट जो था, 934 वाला, वो सिलेक्ट हो गया, 1074 वाला रह गया। अब मुझे बताएं, क्या 1074 वाले को यकीन नहीं था कि मैं तो हो जाऊंगा? उसको तो यकीन होगा कि भाई इतने अच्छे नंबर है मेरे एफएससी में, अब मैं थोड़ा सा अगर एमडी कैट में करूँ तो हो जाऊँगा, लेकिन वो रह गया। अब वो 934 वाला, क्या उसको ये नहीं था कि भाई मेरे इतने तो मार्क्स ही कम है, एफएससी में कम है, तो एमडी कैट तो दूर, जो एफएससी मुझे नहीं आती तो एमडी कैट कहाँ से आएगा? लेकिन उसने स्ट्रगल किया और कंप्लीट कर गया। तो ऐसा आपने सोचना नहीं है, क्योंकि मेन चीज़ होती है डिसीजन ऊपर से होता है। आप जस्ट क्या कर सकते हैं, तैयारी बेस्ट कर सकते हैं, वो अल्लाह पे छोड़ दें। अल्लाह आपको सिलेक्ट करता है, आपको मतलब एडमिशन आपका करवा देता है, नहीं करवा देता है तो वेल एंड गुड, नहीं करवाता तब भी इसमें बेहतरी है। क्योंकि चीज़ें वो होती हैं, चीज़ें इस तरह होती हैं, हमें मतलब जो अच्छा लगता है वो हमें कभी नहीं मिलता, लेकिन जो अल्लाह को अच्छा लगता है, जो अल्लाह बेहतर समझता है, हमें वो देता है। ये आपने हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो समटाइम ये होता है कि अगर आप कोई फैसला आपके अगेंस्ट हो जाए, आपकी थिंकिंग के अगेंस्ट हो जाए, तो वो भी उसका कोई ना कोई पर्पज़ होता है और वो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो इफ़ेक्ट कर रहा होता है और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। आपको बाद में एहसास होता है कि भाई हाँ ऐसा हुआ है तो अच्छा हुआ था, लेकिन मुझे उस टाइम बुरा लगा था, तो हमें उस टाइम शर्मिंदगी का एहसास होता है कि अल्लाह ताला ने सब कुछ सही किया था, लेकिन हमने जो है उस टाइम नाराज़गी का वो इज़हार किया था, जो कि हमें नहीं करना चाहिए था। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंड मुझे इतना टाइम झेलने के लिए थैंक यू सो मच अगेन। एंड अच्छे से तैयारी करें, हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। देखिए मैं मतलब ग्रुप का एडमिन हूँ, हो सकता है वीडियो कहीं और भी चली जाए, लेकिन मैं अगर अपने ग्रुप के हवाले से बात करूँ, हमें कोई आपसे एक मतलब कुछ भी रिक्वायर्ड नहीं है। हमें जस्ट ये रिक्वायर्ड है कि आप अच्छे से तैयारी करें, बेस्ट तैयारी करें और एक दिन आके बताएं कि भाई हमारा एडमिशन हो गया है एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू यू, और ताकि इससे बच्चों को और इंस्पायरेशन मिले और बच्चे जो है बेस्ट से बेस्ट करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।